माँ ठाकुर जय, वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। आज हम सिंपल जोड़, दशमलव के जोड़, हर समान वाले जोड़ और हर असमान वाले जोड़ों करते हैं। पहला है यह, तो इसमें क्या करना है, पहली संख्या उतारनी है, फिर दूसरी संख्या को इस तरीके से उतारना है कि अंक के नीचे अंक बैठे लेकिन इकाई से। तो यहाँ इकाई में 6 है, तो ये 6 को हम यहाँ पर उतारते हैं। यहाँ 5 है तो 5 को हम दहाई के नीचे उतारते हैं। यहाँ 25 है तो 5 इकाई में और 2 दहाई में। अब इसे हम जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो हम यहाँ पे अंक समान करके ऐसे 0 0 भी बैठा सकते हैं, और अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो बिना बैठाई भी काम बन जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 होम गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 होम गिन लिए। उसके बाद ऊपर है हमारा 8, इसके बाद 8 होम और गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हो गए होम। नीचे क्या है हमारा 5 के बाद गिनती करो, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो हमारा 19 आ रहा है, तो 19 का 9 हासिल लगा 1, ठीक है ना। तो हमारा अब ऊपर गिनते हैं, ये 1 हासिल का हो गया। फिर 5 होम गिनने हैं, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5। उसके बाद 6 होम और गिनने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सारे होम गिन दिए हमने। अब जो लास्ट में जो मतलब जो नीचे वाली लाइन में संख्या बैठे उसके बाद गिनती करो। 2 के बाद क्या आता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 की 4 हासिल लगा 1, 2 में 1 जुड़ा तो आ गया 3, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंपल जोड़ो हो गया, छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 लाइन का जोड़ है दशमलव वाला, तो 3 लाइन का दशमलव का जोड़ है, तो हमको क्या करना है, अंक के नीचे अंक बैठाते हैं जैसे, वैसे ही दशमलव के नीचे दशमलव बैठाते हैं। तो पहली लाइन का दशमलव, दूसरी लाइन का, तीसरी लाइन का हो गया। अब दशमलव से पहले यहाँ पर आया है 5 और यहाँ पर आया है 6 और 2, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 में दशमलव है ही नहीं, इसका मतलब है कि दशमलव अभी आया ही नहीं है। तो जिस संख्या में दशमलव नहीं होता वो दशमलव से पहले बैठती है। अब यहाँ दशमलव की बात कुछ नहीं है, तो आप 0 0 बैठा लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए दशमलव से पहले है 0, दशमलव के बगल में है 8, उसके बगल में 6, उसके बगल में 2। तो इस प्रकार से हमने अंक उतार लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो हर समान कर लेते हैं 0 बैठा के। 2 का 2, उसके बाद यहाँ 6 है, 6 में 2 जोड़ो, 7 8। फिर यहाँ 8 है, 8 में 6 जोड़ो, 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 हासिल लगा 1। तो यहाँ 5 में देखो हासिल का 1 जोड़ो, फिर 5 और जोड़ो, 1 हासिल का 1 2 3 4 5 ये वाला। तो टोटल हमारे होम गिन दिया, हासिल का 1 गिन दिया और ऊपर की लाइन का 5 कर गिन दिए हैं। तो अब 5 के बाद गिनती बोलो, 6 7 8 9 10 11, और दशमलव की सीध में आया दशमलव, तो हमारा ये आ रहा है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे बैठा सकते हैं 349 349, और यहाँ पर आप बैठा सकते हैं कि 11.8482, ठीक। अब आते हैं हम भिन्न के जोड़ने में। यहाँ देखिए हर समान है, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जिसका हर समान है उसको हर को एक बार लिखिए और अंशों को आपस में जोड़ते हुए लिख दीजिए। इस तरीके से उतारने के बाद अंशों को आपस में जोड़ लीजिए। 5 में 2 जोड़ो 6 7, फिर 7 में 1 जोड़ो 8, तो हमारे आगे 8 अंश में आ गया है हमारा, इन सबको जोड़ के 8, हर में आ गया है 4, लेकिन ये दोनों आपस में कटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर आ रहा है 2, ठीक। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन में सभी के हर असमान है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। तो जिस समय हर असमान होते हैं, यानी इसकी तरह एक जैसे हर नहीं होते हैं, उस समय क्या करना है, सीधा साइड में जाना है और हरों का लॉस ऑफ LCM निकाल लेना है। तो निकालते हैं, 2 3 6, 5 की 5, 2 एकम 2। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे पहाड़ा जाए, 3 में 3 का ही पहाड़ा जाएगा, 5 पे 5 का ही पहाड़ा जाएगा। तो हमारा LCM क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 या 15, 15 दूनी 30, LCM है हमारा 30। तो ये याद रखिए कि 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे
कि 30 आ जाए, तो आपने क्या करना है, 3 का पहाड़ा 6 का पहाड़ा 30 में देना है। 6 पंचे 30, यानी 6 को 5 से गुणा करेंगे। जितने को गुणा करके हमें 30 मिल रहा है, 6 को जितने से आप गुणा कर रहे हैं उतने को ही क्या करेंगे, अंश में भी गुणा करेंगे। यानी जितने से हर को गुणा कर रहे हैं उतना ही हम अंश को देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर को 5 दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और अंश को कुछ नहीं दिया। इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो हर और अंश को एक ही संख्या से गुणा करना है। और कौन सी संख्या से गुणा करना है, हर को जितने से मल्टीप्लाई करके एलसीएम के बराबर आ रहा है उतने से ही दोनों को गुणा करना है। यानी हमने यहाँ पर 6 जो हर है उसका पहाड़ा एलसीएम में दिया, 6 पंचे 30, तो 5 यहाँ भी गुणा किया, यहाँ भी गुणा किया। अब आते हैं दूसरे में, धन 3/5 उतारिए, हर और अंश दोनों में गुणा गुणा लगाइए। अब 5 का पहाड़ा 30 आने तक बोलिए, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 को 20, 5 25, 5 छक 30। कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो हमारे, तो हम यहाँ पे भी 6, यहाँ 6, यानी 5 का पहाड़ा 6 बार बोलने में हमें 30 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। अब 2 का पहाड़ा 30 में कितनी बार जाएगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा हमको 10 तक ही आता है, 2.20, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 का पहाड़ा 30 में दे सकते हैं। 2 एकम 2, आया 1, उतरा 0, 2 पंचे 10, तो यहाँ 15 टाइम आ रहा है, तो यहाँ 15 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 6 पंचे 30, 5 एकम 5, धन 6 पंचे 30, 6 3 18, प्लस 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 5 18 60। इसे ऐड कीजिए इकाई में, चलो अगर ऐसे नहीं करना है आप ऐसे ऐड कर सकते हैं इसे। 8 6 13 की 3 हासिल लगो 1, 6 में 2 जुड़ा 8, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 83/30। 83/30 जो हमारा आ रहा है, इसमें आप देखिए 83 बड़ा है 30 से, तो हम क्या करेंगे, इसे संयुक्त भिन्न में बदलेंगे। 30 का पहाड़ा 83 में देंगे, क्योंकि ये एक विषम भिन्न है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहा जाता है। तो जो अनुचित भिन्न होती है, विषम भिन्न होती है, जिसका अंश बड़ा हर छोटा होता है, उसे हमें संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न में बदलना होता है। 30 दूनी 60, तो यह आएगा, जो भागफल में है उसे ऐसे बैठाइए, ठीक इसके बीच में डंडा डालिए, इसे अंश में बैठाइए और जिससे पहाड़ा लगाया था उसे यहाँ बैठाइए। यह आ रहा है 2 सही 23/30 आंसर। जोड़ने के बाद हम सीखेंगे घटाना। यह है 35, उसके बाद है 26। तो यहाँ पे अंकों को क्या लिखते हैं, इस प्रकार से अंक के नीचे अंक बैठाकर लिखते हैं। ये सिंपल घटाना जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 26 का जो 6 है वह 5 से बड़ा है, तो यह हम हासिल दिया हमने, तो यह हो जाएगा 15, और इसने एक हासिल दिया है तो यह हो जाएगा 2। तो 6 के बाद काउंटिंग करेंगे, जब 15 आ जाएगा उसे रोक देंगे काउंटिंग को, ठीक है ना। तो 6 के बाद बोलो 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब होम गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आ रहे हैं हमारे 9 होम। ये 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 से 2 गया 0, ठीक है। हासिल वाले में क्या करते हैं, नीचे वालों को मत देखिए, ऊपर से क्या कर दिया हमने, ये देखिए, ये 5 था, इसमें से हासिल लेके हमने 15 बना दिया है, ठीक है। और 3 था, ये 3 थे, 3 ने एक हासिल ले दिया तो 2 ही बचे, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब हासिल के नॉर्मल से घटाना हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव का घटाना है, यहाँ पे दशमलव दिख रहा है, तो दशमलव का नियम यही है जोड़ने और घटाने में कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव बैठाया जाए। ऊपर दशमलव बैठाया था, इसके ठीक नीचे हमने दूसरा दशमलव बैठा दिया है। तो यहाँ पे 52 है, 52 में दशमलव नहीं है, तो यह दोनों ही हमारे दशमलव से पहले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 9.96, दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर अंक करने के लिए 0 0 बैठा देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए
00 से 9.96 घटाना है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। तो अगर ये 0 इस वाले 0 से हासिल मांगेगा भी तो ये 0 क्या देगा, ये खुद कहेगा मैं तो 0 हूँ भाई, मेरे पास तो खुद ही कुछ नहीं है। तो लेकिन ये ऐसा नहीं कहता, ये कहता ठीक है मैं तुम्हें हासिल दूंगा किसी और से खुद हासिल लेने के बाद। तो यह 0 इस 2 से 1 हासिल लेगा, ठीक है। इस 2 ने 1 हासिल दे दिया, ये 2 थे, 2 ने 1 हासिल दे दिया, तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, ये 0 था, 1 हासिल लिया तो इसका 1 बगल में बैठ गया, ठीक है। तो ये बन गया 10। इस 10 ने इस 0 को 1 हासिल दिया, तो ये 0 था, इसने 1 हासिल लिया, ये हो गया 10। और यह कितना हो गया है, ये 10। इस 10 ने, ये वाला जो 10 है ना, इसने 1 हासिल लिया तो ये खुद 10 बना। फिर 10 बनने के बाद इसने अपने बगल वाले 0 को 1 हासिल दिया और खुद कितना बन गया है, ये बन गया है 9 और यह बन गया है 10, ठीक है। ये 10 है, इसने 10 होने था लेकिन 1 हासिल दे दिया तो 9 बन गया, और यह 2 था लेकिन इसने 1 हासिल दे दिया है तो यह बन गया है 1। अब घटाना शुरू करते हैं। चलो 6 के बाद काउंटिंग करो 10 तक। 7 8 9 10 कितने हो हमारे, 1 2 3 4, यहाँ 4 हो हमारे। अब यहाँ पे 9 है, इसने हासिल देने के बाद यह खुद भी कितना बन गया है, यहाँ पर देखिए ये खुद भी बन गया है 9। तो 9 से 9 गया 0, दशमलव के ठीक नीचे क्या बैठेगा, दशमलव। अब यहाँ 9 है, 1 से 9 घटना है, ठीक है ना। तो 1 से 9 घट नहीं सकता, तो यह 5 से हासिल मांगेगा और यह बन जाएगा 11 और ये 5 बन जाएगा 4। 9 के बाद गिनती करो 11 तक, 10। 9 के बाद आता है 10 11, 1 2 2 होम। उसके बाद यहाँ 5 से बन गया है 4 और 4 के नीचे घटाने को कुछ नहीं है तो 4 का 4 ही रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 42.04, ठीक है ना। अब आते हैं हम भिन्न के घटाने में। जिस प्रकार भिन्न के जोड़ने में हर समान होने पर सिंपल सा घटाना या जोड़ना है, ठीक है। जिस प्रकार हर समान होने पर हमने जोड़ों में क्या किया था, हर एक ही रखा था ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया है, हर एक ही रखा है। अब अंशों को घटाते हैं। अंश में है 8, फिर है ऋण, फिर दूसरा अंश है 5, तो हर तो रहेगा 19। 8 में से 5 घटाइए, 5 के बाद गिनती बोलो 8 अंत तक, 6 7 8, 1 2 3, 3 हो, 3/19। कोई भी कट्टम काटी नहीं हो रही है, अंश बड़ा नहीं है, हर छोटा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यह एक उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसलिए हम इसे मिश्र भिन्न में नहीं बदलेंगे क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। जब अंश बड़ा होता है ना, उस समय हमें हर का पहाड़ा दे करके संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न में बदलना होता है। अब यहाँ पर देखिए, यह है 1/2 ऋण 1/7, इसमें तो हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं है तो जो हमने जोड़ते समय किया था वही हम इसे घटाते समय करेंगे। हर समान नहीं है तो हमको क्या करना है, हरों का लौसकवा लेना है। यह 2 है, यह 7 है, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का लौसकवा उनके गुणनफल के बराबर होता है, तो 7 दूनी 14 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ रहा 1/2, 1/2 में गुणा कीजिए। 2 को कितने से गुणा करके 14 प्राप्त हो रहा है, 2 को 7 से गुणा करके 14 प्राप्त हो रहा है। तो अंश और हर दोनों को ही हम एक ही संख्या से गुणा करेंगे। अब बताइए 7 को कितने से गुणा करें कि 14 आ जाए, तो 7 को 2 से गुणा करके 14 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, हर को जितने से गुणा करके हम लौसों के बराबर लाएंगे, अंश को भी उतना ही देना पड़ेगा। जैसे 2 भाई होते हैं ना, 2 भाई होते हैं एक परिवार में, अगर एक भाई को गिफ्ट देना है तो दूसरे को भी गिफ्ट देना ही पड़ता है, वरना वो बुरा मान जाता है। उसी प्रकार से अगर आप हर को गुणा कर ही रहे हैं, यहाँ पर 2 को 7 दे ही दिया है, तो अंश यानी 1 को भी 7 से गुणा करना ही है, ठीक है। ये समझ के चलिए, जो नीचे वालों को दोगे वही ऊपर वालों को भी दोगे। तो यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ऋण 2 एकम 2, 7 दूनी 14, तो 7 चलो 14, 7 में से 2 घटाइए, 7 में से 2 घटा के आ रहा है तुम्हारा, 2 के बाद गिनती बोलो 3 4 5 6 7, ये आ रहा है 5।
यहाँ पे आ रहा है 5/14। यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, सम भिन्न है, जो भी आपको हो, या फिर आप सीधा सीधा बोलिए इसका अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसलिए इसे संयुक्त भिन्न बदलने की जरूरत नहीं है। तो आंसर यही रहेगा, आंसर यही रहेगा। सिंपल घटाने में क्या था कि हासिल लेना था, हासिल लेने के बाद अंक क्या बने इसका ध्यान रखना था। और दशमलव वाले में करना था सिंपल घटाने की तरह ही घटाना है, लेकिन अंकों को कैसे बैठाना है इसका पूर्ण ध्यान रखना था। दशमलव के ठीक नीचे दशमलव रखना है लाइन से बिल्कुल, और क्या करना है, अंकों को दशमलव के बाद के अंकों को सीधा सीधा बैठाना है, दशमलव से पहले वाले अंकों को भी बैठाना है, और जिस अंक में दशमलव नहीं है उस अंक के बाद दशमलव लगा के फिर उसके बाद 0 0 बैठा के अंक समान करके घटा लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जिस क्वेश्चन में हरों को देखिए, जिस क्वेश्चन में हर समान है उसमें क्या करना है, हरों को एक साथ रखते रहना है, यानी इस टाइप से रखना है और अंशों को घटा देना है। सिंपल सा है कि क्वेश्चन अंश वाला ही घटाना है, हर को कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जिनका हर समान नहीं है उसमें क्या करना है, हरों को समान करना है लॉसो ले करके, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन की तरह ही घटा देना है जिसमें हर समान हो जाते हैं उसके बाद। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।